हरे भरे खेतों के बीच बसा था विष्णुपुर गांव। ये एक शांत और प्यारा सा गांव था जहां जिंदगी आराम से चलती थी। यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। उनकी जिंदगी नेचर के साथ चलती थी। लेकिन इस गांव पर डर का साया था, एक ऐसा डर जो हवा में फुसफुसाता था। यह डर था विष्णुपुर के बाहर बने प्राचीन मंदिर का। यह मंदिर जो कभी पूजा और उत्सव का स्थान था, अब वीरान और भुला दिया गया था। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब टूट रही थीं, लताओं से ढकी हुई थीं और एक अजीब सन्नाटे में डूबी हुई थीं। गांव वाले अजीब घटनाओं की बात करते थे, रात में गूंजने वाले भयानक मंत्रों और फुसफुसाहटों की। कहा जाता था कि यह मंदिर भटकती आत्माओं से भरा है जो इसकी टूटी हुई दीवारों में कैद है। मंदिर में भूत होने की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। हर बार डर और अंधविश्वास की एक नई परत जुड़ती गई। सूरज ढलने के बाद कोई भी मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। मंदिर तक जाने वाला रास्ता जंगली पौधों से भरा हुआ था, जो उस डर का सबूत था जिसने गांव वालों को दूर रखा था। मंदिर एक खामोश पहरेदार बना रहा, जो उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाता था जो अंधेरे में छिपी हुई थी। अर्जुन अलग था, एडवेंचर की प्यास रखने वाला एक नौजवान। अर्जुन ने खुद को उस डर की बेड़ियों से बांधने से इनकार कर दिया जिसने उसके साथी गांव वालों को बंदी बना लिया था। उसने उनकी अंधविश्वासी कहानियों का मजाक उड़ाया, उन्हें बच्चों को डराने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बताया। वह लॉजिक और रीजन में विश्वास करता था, फुसफुसाहट और परछाइयों में नहीं। अर्जुन ने उस भूतिया मंदिर के बारे में अनगिनत किस्से सुने थे, हर एक पिछले वाले से ज्यादा डरावना। फिर भी उसने उस भूले हुए मंदिर की ओर एक अजीब सी खिंचाव महसूस की, एक ऐसी जिज्ञासा जिसने उसे अंदर तक कुतर दिया। वह कहानियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाना चाहता था, सच्चाई को कल्पना से अलग करना चाहता था। एक रात इस अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर अर्जुन ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। अर्जुन ने अपने इरादे की घोषणा की। उसके साहस को देखकर गांव वाले भयभीत हो गए। उन्होंने उससे अपना विचार बदलने की विनती की। उन्होंने उसे उन खतरों से आगाह किया जो उसका इंतजार कर रहे थे, उन आत्माओं से जो मंदिर के मैदान में घूमती थीं। लेकिन अर्जुन अडिग रहा। वह मंदिर के रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए दृढ़ था, यह साबित करने के लिए कि डर एक भ्रम के अलावा और कुछ नहीं था। अपने साहस और टिमटिमाते लालटेन से लैस अर्जुन उस वीरान मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता खतरनाक था, कांटों से भरा हुआ था और एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, परछाइयां लंबी होती गईं, मुड़ती गईं और विकृत आकार लेती गईं। सड़ांध और दमनकारी सन्नाटे से हवा भारी हो गई। केवल पत्तों की सरसराहट से ही सन्नाटा टूटता था। मंदिर पहुंचकर अर्जुन रुक गया और अपने सामने के नजारे को देखा। कभी भव्य इमारत अब अपनी पुरानी भव्यता की छाया मात्र थी। दीवारें ढह रही थीं, छत आंशिक रूप से ढह गई थीं और हवा उपेक्षा और क्षय के भार से भारी थी। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। केवल झींगुरों के चहचहाने और एकाकी सियार के दूर से आते गरजने की आवाज से ही टूटता था। हिम्मत जुटाकर अर्जुन ने मंदिर के चरमराते दरवाजों को धक्का दिया। कई सालों की नींद के बाद जैसे परेशान होकर कब्जे विरोध में कराह उठे। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका उसके ऊपर से गुजरा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। अंदर की हवा नमी और सड़न की गंध से भरी हुई थी और धूल के कण उसकी लालटेन की हल्की रोशनी में नाच रहे थे। मंदिर के अंदर का भाग मंद रोशनी में डूबा हुआ था। चांदनी दीवारों की दरारों से अंदर झांक रही थी। जैसे ही अर्जुन की आंखों ने अंधेरे में सामंजस्य बिठाया, उसने देखा कि मंदिर के सबसे दूर एक हल्की सी रोशनी निकल रही है, सावधान कदमों के साथ। वह रोशनी के पास पहुंचा। उसका दिल
उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही वह रोशनी के करीब पहुंचा, उसने देखा कि यह एक तेल के दीपक से आ रही है, जो एक पत्थर के चबूतरे पर धीरे से टिमटिमा रहा है। और दीपक के सामने उसकी ओर पीठ किए हुए एक महिला बैठी थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे और उसने एक साधारण सी सफेद साड़ी पहनी हुई थी। वह शांति और ज्ञान की आभा बिखेरती हुई प्रतीत हो रही थी, जिसने अर्जुन के धड़कते दिल को शांत कर दिया। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज मंदिर की शांति में गूंज रही थी। महिला धीरे धीरे मुड़ी और अर्जुन हांफने लगा। उसका चेहरा उम्र से ढका हुआ था। उसकी आंखें एक गहरे जानकार दुख से भरी हुई थीं। फिर भी उसके बारे में एक अजीब सी सुंदरता थी, एक अलौकिक गुण जो उसके भौतिक रूप से परे था। महिला मुस्कुराई, एक उदास जानकार मुस्कान, और अर्जुन को अपने पास बैठने का इशारा किया। उसने कहा, मैं इस मंदिर की रक्षक हूं। उसकी आवाज धीमी फुसफुसाहट थी, जो मंदिर की प्राचीन फुसफुसाहट को गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। या यूं कहो कि मैं उस आत्मा की रक्षा के लिए बाध्य हूं जो इन दीवारों के भीतर रहती है। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। महिला की आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट बनकर रह गई थी। उसने प्राचीन आत्मा की कहानी सुनाना शुरू कर दी। उसने एक राजा की बात की जो अपनी प्यारी रानी को खोने के गम में पागल हो गया था। अपने दुख से भस्म होकर राजा ने एक डार्क एंटिटी के साथ एक समझौता किया था। अपनी रानी के साथ फिर से मिलने की शक्ति के बदले में अपनी आत्मा की पेशकश की थी। हालांकि समझौता एक भयानक कीमत पर हुआ था। राजा की आत्मा हमेशा के लिए नश्वर दुनिया से बंध गई थी। उसी मंदिर की दीवारों के भीतर फंस गई थी जो उसने अपनी रानी के सम्मान में बनवाया था। शांति न पा सकने के कारण उसकी आत्मा मंदिर के हॉल में भटकती रही। उसकी पीड़ा सदियों से गूंज रही थी। यह उसके पीड़ादायक रोने की आवाज थी, जिसे ग्रामीणों ने बेचैन आत्माओं की फुसफुसाहट समझ लिया था।